नमस्कार दोस्तों, जेडी सिविल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक 2023 में हम पार्ट 2 का सेट बी डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पार्ट 2 में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 21 क्वेश्चन देखो, 21 क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था। सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा। ध्यान रखिए, नहीं होगा है, नहीं होगा यदि ऑप्शन ये है जो दिवालिया घोषित हो, वह नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए सजा सुनाई गए हो, सी जिसे सजा सुनाने के बाद 5 वर्ष ना बीते हो, और डी है उपरोक्त सभी। यहाँ एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के नियंत्रण हेतु नियम लागू है। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण अधिनियम 2016, ऑप्शन बी। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, सहकारी सोसाइटी अल्पकालीन सहकारी संघ संरचना के अंतर्गत आते हैं राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, और डी है उपरोक्त सभी। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सहकारी सोसाइटी के अल्पकालीन सहकारी शाख में राज्य सहकारी बैंक भी है, केंद्रीय सहकारी बैंक भी है, और प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी भी इसमें शामिल है। इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई थी। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, 28 अप्रैल 1961 को। 28 अप्रैल 1961 को सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, स्थायी परिसंपत्तियों को यह भी कहा जाता है, स्थायी परिसंपत्तियों को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, स्थिर परिसंपत्ति, स्टेबल असेट्स। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सहकारी सोसाइटी द्वारा उचित तरीके से खातों और अभिलेखों का रख रखाव नहीं करने पर क्या दंड मिलता है? इसका एग्जैक्ट आंसर है जुर्माना, ए, ऑप्शन ए जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में है। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2005 को, ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब लागू हुआ था? आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1949 को ही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 29 नंबर का क्वेश्चन है, कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देती है? तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हाँ, बिना किसी प्रतिबंध के देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 30 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, लाभ और हानि खाता को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा खाता के रूप में, अकाउंट के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोसाइटी का निक्षेप बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर, निक्षेप बीमा और साख प्रतिभूति निगम अधिनियम 1961, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
देखो, सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व है? ये आपके क्वेश्चन है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें उच्च प्राधिकृत अधिकार होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 33 नंबर का क्वेश्चन देखो, बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या था? सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करना, आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना, बैंकों की आपसी स्पर्धा को प्रमोट करना, और डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी नंबर ही सही है, उपरोक्त सभी एग्जैक्ट सही है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ो आप। देखो, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी का परिमापन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट आंसर है सेक्शन धारा 59 और कम से कम 3/4 सदस्यों के आवेदन पर इसका परिमापन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखो, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का योगदान क्या है? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका योगदान क्या है? सहकारी सोसाइटी का ऑडिट करना, सहकारी सोसाइटी का पंजीयन कराना तथा उस पर नियंत्रण करना, सहकारी सोसाइटी के वित्तीय सहयोग देना। ये क्या है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राइमरी गोल क्या है इसका? देखो, ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट सही हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति में सहकारिता और स्व सहायता को उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो, अगला क्वेश्चन है, सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है? सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है? देखो, ऑप्शन बी आवेदन पत्र को भर कर रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना। ऑप्शन बी एग्जैक्ट सही है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो, सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एक्चुअल में 5 वर्ष का होता है। प्रबंध मंडल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ऑप्शन में 5 वर्ष नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको विवादित हो सकता है, मे भी अगर 4 साल लेना चाहे तो आंसर ले सकता है व्यापक, लेकिन क्वेश्चन विवादित है, विलोपित हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर 5 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं हम। प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी में होती है, क्या होती है? 4 स्तरीय संरचना होती है। देखो, ऑप्शन सी प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी में 4 स्तरीय संरचना होती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कौन संचालक मंडल को हटा सकता है? ऑप्शन बी रजिस्ट्रार। ऑप्शन बी रजिस्ट्रार संचालक मंडल को हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सहकारी सोसाइटी में सदस्य के क्या अधिकार हैं? ऑप्शन सी मतदान और लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार है। ऑप्शन सी वो मतदान भी कर सकता है और लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार होता है उसको। सहकारी सोसाइटी में जितने भी सदस्य होते हैं उसको मतदान का भी अधिकार होता है और साझेदारी का भी अधिकार होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है।
आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है क्या? ऑप्शन बी, लैंप्स सहकारी सोसाइटीज। लैंप्स सहकारी सोसाइटीज कहलाती है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखो, सहकारी सोसाइटी में रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित क्षति और कंटेंजेंस को पूरा करना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन देखो, बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं जिनका भुगतान कितने दिनों तक नहीं हो पाता? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 90 दिनों तक। डी, 90 दिनों तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 46 नंबर का क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर का क्वेश्चन, सहकारी योजना सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए प्रोग्राम चलाया गया था मिस्टी। मिस्टी ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, देखो 48 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था। वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ये एग्जैक्ट सही है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके-सी थे। गलत, एनके-सी नहीं थे, के-सी नियोगी थे। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। एग्जैक्ट सही है। फर्स्ट और थर्ड सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। आंसर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु सभ्यता के लोग थे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के लोग थे, ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है मांसाहारी, और ऑप्शन सी है शाकाहारी और मांसाहारी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना शाकाहारी हुआ करते थे, लेकिन हाल की रिसर्च में भी पता चला कि वहाँ कुछ मांसाहारी के भी एविडेंस मिले हैं। हो सके अगर पुराना हिसाब से चलें तो व्यापम इसको शाकाहारी ले सकते हैं आंसर, लेकिन कुछ रिसर्च से पता चला है, कुछ एविडेंस साक्ष्य मिले हैं मांसाहारी के, इसलिए एग्जैक्ट आंसर लेके जाते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता समर था, किसने कहा था? तो ये कहा था वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है इसमें, सही नहीं है पूछा है ना, याद रखना, सही नहीं है पूछा गया है इसमें। तो कौन सा कथन सही नहीं है? 2 और 3, स्टेटमेंट 2 और ये स्टेटमेंट 3 गीले या सूखे रूप में हो सकता है, गीले रूप में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 स्टेटमेंट गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वो ह्यूम के द्वारा कराया गया था। देखो, डी ऑप्शन नंबर डी 1885 में। ठीक है, इसका संस्थापक कौन है?
ये वही हो। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है। देखो आगे 53 नंबर का क्वेश्चन देखो। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक जमीनी स्तर का जन आंदोलन। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बेहतर पद्धतियां। प्रदूषण उपशमन गतिविधियां। डी उपरोक्त सभी। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों के लिए ही ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये करंट अफेयर का पार्ट है दोस्तों। ठीक है। 54 नंबर का क्वेश्चन देखो आप। टी शब्द से जुड़ा है। टी शब्द किससे जुड़ा है? तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ से। ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ से। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है। देखो त्रिभुज है। रेखा पी क्यू त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी एसी को क्रमशः पी और क्यू पर इस प्रकार काटती है कि एपी अनुपात पीबी इक्वल टू मतलब 3:2 है। तो यहाँ पर त्रिभुज होना चाहिए दोस्तों। त्रिभुज एपी क्यू अनुपात त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, 9:25। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 5088 रुपये है तो ब्याज दर कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12%। 12%। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो 58 नंबर का क्वेश्चन। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें काउंट करना है आपको कितने त्रिभुज इस फिगर में। देखो इसमें 23 त्रिभुज हैं। 24, ऑप्शन नंबर सी, 24 ट्रायंगल है इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। पिता की उम्र क्या था? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, 35 वर्ष। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए तथा 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 400 रुपए। 400 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में 520 रुपए हो जाएगी तथा 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक कुट भाषा से अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। देखो कोड में दे दिया है, कोडिंग में दे दिया है कि इसका अर्थ ये होगा सैडल हॉर्स और इसका अर्थ ये होगा सैडल राइट। आपको बताना है हॉर्स साइड क्या होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मिसिंग नंबर पूछा गया यहाँ से।
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाएगा? यहाँ पर मिसिंग है नंबर, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नंबर रहेगा। इसमें आप मल्टीप्लाई कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे, मिसिंग नंबर को आपको सर्च करना है। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इस पर 39 सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ₹540 में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को ₹370 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य ₹910 है तो लाभ प्रतिशत क्या है? इक्वल के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ₹100, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी? ऑप्शन सी 23, सबसे बड़ी संख्या 23 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नीचे दिए गए पासों की स्थिति में ए वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? जो ए वाले फलक है इसके विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा उसको पूछा गया है। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए डी, ये इसका करेक्ट सही। ठीक है, देखो विदेशी शब्द हिंदी पे, आप हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी पे, देखो विदेशी शब्द है, अपील है, यज्ञ है, त्याग है, सर्प है। देखो अपील विदेशी शब्द है, ये फारसी शब्द है अपील, इसलिए क्या हो जाएगा ये विदेशी शब्द, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, शब्दों के बाद जो अक्षर या उपसर्ग, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे कहते हैं क्या? शब्द के बाद जो लगाया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। शब्द से पहले लगता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए प्रत्यय। ठीक, आगे बढ़ो। देखो विलोम शब्द पूछा गया था, इहलोक का विलोम, विलोम शब्द क्या होगा? इहलोक का, तो इहलोक का हो जाएगा परलोक, डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और अनुक्त हो वहां कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? दोनों खंड जो प्रधान होते हैं और अनुक्त होते हैं तो वहां पर इक्वल साइन का क्या होता है? प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 से क्वेश्चन पूछा गया था, सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? ऑप्शन नंबर ए भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, भूतकाल के बहुत सारे प्रकार है दोस्तों। ठीक है, ये पूर्ण भूतकाल का एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुद्ध शब्द है। देखो भाषा शुद्ध शब्द नहीं, क्योंकि भाषा का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर भाषा का स्पेलिंग गलत है, 20 का स्पेलिंग भी गलत है, प्रसाद का स्पेलिंग भी गलत है। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ सही है, या फिर डी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाक कट जाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। नाक कट जाना मतलब क्या? प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। देखो आगे, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन है हरि है, मनुष्य है, पंडित है, मंडल है। देखो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हरि। हरि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मनुष्य तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, आपका पंडित भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, मंडल आपको समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए हरि। हरि क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाचाल शब्द का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। जो बहुत बोलता है वो क्या है? वाचाल है। ठीक है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमाक्षर वर्ण है क ख गंगा, पंचमाक्षर वर्ण क्या है? गंगा है डी। ठीक, देखते हैं इंग्लिश से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। देखो व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ अराइवल, बहुत इजी क्वेश्चन है। अराइवल के एंटोनिम्स पूछा गया था, है ना। डिपार्चर हो जाएगा इसका, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया था। 77 नंबर का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द गिवन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, मतलब करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट है। इसके स्पेलिंग सेम कौन सा है? कमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेवेंटी एट नंबर क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आई नीड सम क्राफ्ट वर्क, क्या ब्लैंक है। प्रोडक्ट फॉर माई क्राफ्ट वर्क, आंसर हो जाएगा क्या इसका? ऑप्शन नंबर बी, स्टेशनरी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रीड द गिवन सेंटेंस, मिस छाया विल ओपन ए केक शॉप नेक्स्ट वीक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द सेम मीनिंग। एग्जैक्ट आंसर होगा ए, मिस छाया इज गोइंग, गोइंग होगा ना इसका एग्जैक्ट आंसर, गोइंग है इसका सही है। टू ओपन ए केक शॉप नेक्स्ट वीक, तो गोइंग। ऑप्शन नंबर ए से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्रामेटिकली unacceptable use of the present continuous tense। तो एग्जैक्ट आंसर इसका सही है बी, आई एम नोइंग हिज एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द पॉसिबल एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर। एक्टिव वॉइस पूछा गया है आपके, क्या है? इट वॉज सैड, इस पे एक्टिव वॉइस पूछा गया, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव, डी, ऑल ऑफ द एबव, डी हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रजियावा से यहाँ पे ब्लैंक है। अब द Mamluk dynasty, who later became the only female Muslim ruler of Delhi, supply the correct expression। देखो रजिया, रजिया सुने होंगे आप, ममलुक डायनेस्टी का है ना। सो क्या कहेंगे इंग्लिश में एग्जैक्ट? देखो प्रिंसेस होगा वो, बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो लेडी प्रिंस तो होता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी प्रिंसेस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज सिनोनिम्स विद काउंसिल, क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर? काउंसिल मतलब क्या होता है? तो किसी को छुपा के रखना, तो सिनोनिम्स पूछा है, किसी को छुपा के रखना, इसी को बोला जाता है हाइड, बी, हाइड करना, बी क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक, 84 नंबर क्वेश्चन देखो, द ब्लैंक ऑफ द horses are protected by iron shoes, supply the correct expression, क्या हो जाएगा? hoofs, नंबर सी, hoofs। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मिस अनन्या पर्पस लॉ, पर्पस लॉ, तो ये क्या है? परस्यूज है ना, परस्यूज है ये।
Miss Ananya pursues law. In her of law, for last 4 years, she has been very dedicated. Supply the correct abstract noun from of the underlined verb. इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, परस्यूअल। ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है? आपको पता होगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ओएस। नंबर डी, मैक ओएस। एप्पल पे सिस्टम क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी स्टोरेज तकनीकी विकसित की? सीडी स्टोरेज जो सीडी है ना, उसको डेवलप कौन किया है? तो सोनी। ऑप्शन नंबर डी, सोनी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पूछा गया देखो, खालिस्तान मुद्रण में प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन पर पिन या हथौड़े से मारकर कागज पर मुद्रित किया जाता है। मतलब हैमर यूज किया, हैमर टाइप क्या प्रिंटर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। नंबर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए। मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ईमेल शब्दावली में बीसीसी का क्या अर्थ है? ईमेल शब्दावली में बीसीसी का अर्थ क्या है? तो एग्जैक्ट आंसर से फुल फॉर्म पूछा गया था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ए, बीसीसी का अर्थ क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यूआरएल में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इसका प्रोटोकॉल है। देखो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल सेटअप रूल्स। बी, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्क्रिप्ट। बी एग्जैक्ट आंसर आपको सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा क्षेत्र आमतौर पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का उपयोग करता है? रोबोट का उपयोग करता है जैसे खाने बनाने में, तभी उत्पादन में। देखो इसको इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग, इंग्लिश वर्जन इसको देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग लिखा गया है ना। उत्पादन हिंदी में इसको हिंदी ट्रांसलेट किया तो उत्पादन लिखा गया। एग्जैक्ट आंसर यही होगा, मैन्युफैक्चरिंग में ही रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, है ना। एजुकेशन फील्ड में भी रोबोट नहीं आया है, खेती में भी रोबोट नहीं, ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैन्युफैक्चरिंग। इसको हिंदी ट्रांसलेट उत्पादन लिखा हो तो उत्पादन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण। आगे बढ़ते हैं हम। उबंटू, फेडोरा और डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। सी, लिनक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेजर हो गया, लेजर है ना। लेजर प्रिंटर कागज पर चित्र और पाठ बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करता है? तो टोनर। बी, टोनर का उपयोग करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा F7। F7 का स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं उसको जांच करने के लिए F7 का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन से मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डी, डेक्स। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में कौन सी अभिन्न भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना। यह आपका एग्जैक्ट आंसर सही है, समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना, स्टाइल को। ठीक है, सी इसका एग्जैक्ट आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य क्या है? नंबर डी, वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस न्यूनतम खतरे का पता लगा सके। नंबर डी से क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, जो अल्टाविस्टा का नाम अल्टाविस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया है? देखो दोस्तों, उसके थोड़े क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर हम कह सकते हैं कि एक इटालवी वाक्यांश जिसका अर्थ है उच्च दृश्य, इसका एग्जैक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन ये भी पढ़ने को मिलता है कि एक यूनानी पौराणिक प्राणी पे भी रखा गया है ना, तो इसमें विवाद हो सकता है, लेकिन आई थिंक इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।